बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास से एक रोज कबल दो बड़ों की अहम बैठक की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अहम मुलाकात की है। वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती सूरत हाल पर मुशावरत हुई है। वजीर आजम ने दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से एक रोज कबल सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे। वजीर आजम से मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर मशावरत हुई। वजीर आजम और सिपा सलार ने मुल्क में दहशत गर्दी के हालिया वाकयात पर तबादला ख्याल किया। दहशत गर्दी की अफरियत से निमटने के अज़्म का इयादा। शहबाज शरीफ ने मुल्क की दिफा के लिए जानें कुर्बान करने वाले शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने जुमे को होने वाली कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर भी बात की। कमेटी इजलास में दहशत गर्दी से निमटने के इकदामात और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर गौर होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और अब पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, इसी की तफसील आपको बताते हैं। रूस से तेल और LNG खरीदने के लिए पेशरफ्त हुई है। रूसी वजीर तवानाई 19 जनवरी को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। रूस से तेल और LNG खरीदारी पर मामलात फाइनल हो जाएंगे। आज पाकिस्तान और रूस की वजारत तवानाई हुक्काम के दरमियान ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें तेल खरीदारी के उमूर पर बातचीत की गई। शिपिंग और इंश्योरेंस के मामलात, इसके अलावा तेल की दरामद के लिए माली इंतजामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब आपको ये बताएं कि कौमी असेंबली से इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ की दाल अब भी ना गली। आज स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए आने वाले PTI वफ्द में से किसी एक रुकन ने ये नहीं कहा कि इस्तीफा कबूल करें। स्पीकर ने भी वाज़ेह कर दिया कि इस्तीफा सिर्फ उसी सूरत कबूल होगा जब हर रुकन अलग अलग आकर यकीन दिलाएगा कि उस पर कोई दबाव नहीं है। एक जुम्बिश कलम पर 7-8 लोगों का मैंडेट ख़त्म नहीं किया जा सकता। किसी ने ये नहीं कहा कि उन पैसे कि मैं इस्तीफा देना आया हूँ और मेरा इस्तीफा आप मंजूर कर लें। मैंने तो उनको इसीलिए बुलाया था कि वो तशरीफ लाएं और मेरे सामने आकर सिर्फ यही उन्होंने कहना था कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। क्यों रोका गया लोगों को? जब आप रोकते हैं किसी को तो फिर मुझे मेरा शक फिर यकीन में बदली जा होता है कि शायद ये मजबूरन जो है वो उन्होंने उस दिन लिखे होंगे इस्तीफे। ये कहते हैं 127 बंदे जो हैं उनका आप इस्तीफा कबूल कर लें। क्या इनको पता है कि 127 में से कितने बंदे जो हैं वो कोर्ट में चले गए हैं? कितने बंदों ने डिनाई कर दिया है कि हमने इस्तीफा नहीं दिया? ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेंबरान एक दफ़ा कोई पार्टी लेकर आए और सबको बिठा कर कोई फैसला करने की कोशिश करे, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने। बुनियादी शर्त है कि वो हर इंडिविजुअल को, ऐसे नहीं हो सकता कि एक जमात जो है वो खड़ी होके एक बंदा या लीडर खड़ा होके कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्ताफी होगी है। हर बंदे के पास 6-6, 7-7 लाख लोगों का मैंडेट है। उन 7 लोगों के मैंडेट को सिर्फ एक जुम्बिश कलम जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस, कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी और उन ऑनरेबल मेंबरान के दरमियान होती हैं और मुझे यकीन है कि आप इस पे नहीं इंसिस्ट करेंगे। होना क्या चाहिए? स्पीकर कौमी असेंबली ने PTI वफ्द से मुलाकात में मुस्ताफ़ी अरकान का पोल भी खोल कर रख दिया। बता दिया 2 MNAs ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है। 3 हाजिरी लगाकर तनख्वाह के दावेदार हैं। 2 दर्जन इस्तीफा न देने के ख्वाहिशमंद, जबकि 6 अपने दस्तखतों से ही इनकारी हो चुके हैं। मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। ना करते बिल आखिर तहरीक इंसाफ का वफ्द इस्तीफों की मंजूरी के लिए स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से मिलने पहुंच ही गया। मुलाकात में फिर वही मुर्गे की एक टांग और इज्तिमाई इस्तीफों की मंजूरी पर इसरार। स्पीकर ने भी आईना दिखा दिया। राजा परवेज अशरफ ने वफ्द को इस्तीफे न देने वाले खिलाड़ी अरकान और खुफिया राब्तों से आगाह कर दिया। कहा नवाज अलाई और तालिब नकई ने छुट्टी की दरखास्त दे रखी है। जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम मोहम्मद लाली ऐवान में हाजिरी लगा चुके। मज़कूर अरकान ने इसी बुनियाद पर तनख्वाह का भी दावा कर रखा है। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा 22 PTI MNAs ने तो टेलीफोन करके कहा कि वो इस्तीफे देना ही नहीं चाहते, जबकि 6 ने इज्तिमाई इस्तीफों पर अपने दस्तखत को ही जाली करार दे दिया।
स्पीकर के इंकशाफात पर PTI मुलाकाती वफ्द के अरकान हैरानो परेशान लगे एक दूसरे का मुंह देखने। कहा इमरान खान से बात करके आपको बताएंगे। और तो और ऐलान के बावजूद असद उमर, परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी स्पीकर से मुलाकात करने वाले वफ्द का हिस्सा न बने। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं PTI वाले अगर आईनी तरीके से इस्तीफा दें तो स्पीकर मंजूर करने में देर न लगाएं। शेख रशीद को सियासी यतीम और टेक्नोक्रेट सेटअप से मुतालिक बयान को फुलझड़ी करार दे दिया। वो इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खानसानी से गुफ्तगू कर रहे थे। अब अगर ये आते हैं और कानूनी तरीके से अपने इस्तीफे पेश करते हैं, क्योंकि जो पहला तरीका था वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं था। बहुत से उनके अरकान ने असेंबली स्पीकर ऑफिस को अप्रोच करते रहे कि हमने इस्तीफा नहीं दिया। तो अगर वो अब इस्तीफा देना ही चाहते हैं, स्पीकर साहब को उनके इस्तीफे बिल्कुल मंजूर कर लेने चाहिए और ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो होने दें। और ये जो दावा करते हैं मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बनेगा, नहीं, मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात का भी माहौल नहीं बनेगा। ये अपनी एफर्ट कर रहे हैं। बाज़ लोग हैं जो सियासी तौर पे यतीम हो गए हैं, जिनमें उन साहब का भी सरे फहरिस्त है। वो इस तरह की शुर्रियाँ छोड़ते रहते हैं, पेशगोइयाँ करते रहते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है इन बातों की। मुंतखब हुकूमत ही है जो चलाएगी, रियासती अदारों की पूरी सपोर्ट होगी और वो चलेगा। PTI के पास इस वक्त 4 हुकूमतें हैं, वो वहाँ पे लोगों को सर्व करें, डिलीवर करें, वो तो कर नहीं रहे। कारकर्दगी की बुनियाद पे आए। इस वक्त बड़ी हम मुश्किल कैफियत में है। इस वक्त अगर कोई इलेक्शन की बात करता है या असेंबली तोड़ के इलेक्शन की बात करता है तो दरअसल वो आने वाले इंतखाबात को भी मुतनाज़ा बनाएगा और मुतनाज़ा इंतखाबात मुनासिब नहीं होते करवाने, उससे मुल्कों और कौमों को और माशरों को नुकसान होता है। अहम मामला, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात अब नहीं तो कब? हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज ही वफाकी हुकूमत से मुशावरत करे ऐसा हुक्म दे दिया। बल्दियाती इंतखाबात की टाइमलाइन तैयार करके कल अदालत में जमा करानी होगी। जुमे की सुबह 10 बजे तक अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब भी मांग लिया गया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल पेश हुए। बोले, अदालत ने पूछा था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल क्यों न किया जाए और इलेक्शन की तैयारी पर होने वाले अखराजात काबीना की तनख्वाह से क्यों न काटे जाएं। DG लॉ इलेक्शन कमीशन मौजूद हैं, उनसे पूछें इंतखाबात क्यों मुलतवी हुए। अदालत ने कहा, DG साहब उन्होंने तो मुद्दा आप पर डाल दिया, अब आप ही बताएं क्या 31 दिसंबर को इलेक्शन के लिए तैयार हैं। DG इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान की तरसील और नई हल्का बंदियों को जवाज बनाकर 60 से 65 दिन मांग लिए। PTI के वकील ने कहा, 27 दिसंबर तक तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था हम बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हैं। एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात कराने का कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि आज ही वफाकी हुकूमत से मीटिंग करे, कल तक इलेक्शन की हकीकी टाइमलाइन दी जाए। ये न हो कह दें कि इलेक्शन जून 2023 में होंगे। कल अगर इस नतीजे पर पहुँचे कि 31 दिसंबर को इलेक्शन नहीं होने तो टाइमलाइन देखेंगे। इलेक्शन कमीशन से जुमा दिन 10 बजे तक टाइमलाइन और तहरीरी जवाब मांगते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इमरान खान को अदालती महाज पर नाकामी। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आज़म के हत्क इज़्ज़त के दावे में हक दिफा बहाल करने की अपील खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया गया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। इमरान खान को अदालती महाज पर नाकामी। शहबाज शरीफ के हत्क इज़्ज़त के दावे में हक दफा बहाल करने की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की अपील पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि आपने जवाब क्यों नहीं जमा करवाया, कौन सी चीज आपको ऐसा करने से रोकती रही, जिस पर अली जफर ने जवाब दिया कि ये सवालात गैर मुतल्लिका थे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को यही लिख कर दे देते। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि इमरान खान के वकला ने जानबूझकर केस को इल्तवा में रखा। असल में इमरान खान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। इमरान खान साहब उसमें बारहा एडजर्नमेंट्स सीख करते रहे, मुख्तलिफ दरखास्तें फाइल करते रहे, फिर उन दरखास्तों को, अपनी ही दरखास्तों को आर्ग्यू करने के लिए वो कई साल एडजर्नमेंट्स लेते रहे। शहबाज शरीफ ने रिश्वत की ऑफर का इल्जाम लगाने पर इमरान खान पर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। नैब के हुक्म पर जिला इंतजामिया लाहौर ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के मुंजमद असासों को बहाल कर दिया।
लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ई रिहाइशगाह की सुपुर्दारी वफाकी वजीर को करवा दी गई। बैंकों को अकाउंट बहाल करने के लिए मुरासला भी लिख दिया गया। लाहौर ज़िले इंतज़ामिया ने इसहाक डार के मुंजमद असासे बाकायदा बहाल कर दिए। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से गुलबर्ग में वाक़े हजवेरी हाउस की सुपुर्दारी करा दी गई। नैब की जानिब से दोबारा ख़त की तस्दीक पर घर की सुपुर्दारी करवाई गई। मुख्तलिफ बैंकों को भी इसहाक डार के अकाउंट्स बहाल करने का मरासला जारी कर दिया गया है। और वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने डिफॉल्ट की बात करने वालों को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया। कहा, मुल्क कभी दिवालिया हुआ ना ही कभी होगा, मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। कोई पाकिस्तान को जो कहे कि डिफॉल्ट होगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा, पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान डिफॉल्ट ना किया है और ना कभी इंशाल्लाह करेगा। हम जो चैलेंजेस हैं उनके लिए सब मिलकर काम करेंगे और अब पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से कैसे निकालना है, कैसे आगे लेकर जाना है, ये काम सियासी तकसीम से बड़ा काम है। पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान के इक्तसादी मुस्तकबिल पर भी हमें सियासत से परहेज करना चाहिए। सरकारी हेलीकॉप्टर का मामला, इस पर गवर्नर और सूबाई हुकूमत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर लैंडिंग पर पाबंदी लगा दी। सूबाई हुकूमत ने गवर्नर गुलाम अली को सफ़र के लिए हेलीकॉप्टर देने से इनकार किया, तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए गवर्नर हाउस पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। हेलीकॉप्टर मेरे गवर्नर हाउस उतरते हैं तो मैं उनको रोकूंगा, नहीं उतर सकेगा। आज आपके सामने कह रहा हूँ, आप करेंगे जी, बिल्कुल रोकूंगा, नहीं उतर सकेगा। और न्यू ईयर पर हवाई फायरिंग करने वाले खबरदार, अगर खुशी में गोलियां चलाएं तो जेल जाना पड़ेगा। इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। SSP साउथ ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि साल नौ की खुशी में हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग की इजाज़त नहीं होगी। हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अलबत्ता नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए साहिल पर जाने वाले रास्ते खुले रहेंगे। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग किट्स की कमी का सामना है। कोरोना किट्स की अदम फराहमी के बायस रैपिड टेस्ट 2 रोज़ तक इल्तवा का शिकार रहे। वफाक ने किट्स फराहम नहीं की तो सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना टेस्टिंग किट्स फराहम की गई हैं। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट पर करंटीना सेंटर की अदम मौजूदगी के बायस कोरोना मुस्बत मरीजों को घरों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। 3 माह के दौरान 2 दर्जन से ज़ायद कोरोना मुस्बत मुसाफिरों को घर जाने की इजाज़त दी गई है। उन मुसाफिरों की घर पर आइसोलेशन और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से भी कोई अपडेट मौजूद नहीं है। वफाकी हेल्थ सर्विसेज ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की सख्त निगरानी और स्क्रीनिंग की हिदायत की, जबकि गुज़श्ता रोज़ भी ये अहकाम जारी किए गए थे। लाहौर में असातिज़ा का धरना तीसरे रोज भी जारी है। सूबे भर से आए कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा ने हुकूमत से रेगुलर करने का मुतालबा किया है। तानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। हम क्या चाहते हैं, हम लेके रहेंगे। बारिश और शदीद सर्दी में वजीर आला ऑफिस के बाहर बैठे ये हैं असातिज़ा, जिनका मुतालबा है कि इन्हें रेगुलर कर दिया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि 14,000 एजुकेटर्स और मॉनिटरिंग अफसरान को मुस्तकिल किया जाए। असातिज़ा का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते कई साल गुजर गए, नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। गुज़श्ता 9 सालों से वो महकमा तलीम में सर्विसेज दे रहे हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और अभी तक हमें रेगुलर नहीं किया गया। मेरी तकरीबन 40 है एज, तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? ना ही हम कोई और काम करने के काबिल हैं। हम अपनी पीक जो सर्विस है, जो हमारा एज है, हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं। खवातीन असातिज़ा भी अपने बच्चों के साथ धरने में शरीक हैं। वो इनके वज़रा की 6-6 महीने की उनकी जो है वो उससे ज्यादा तनख्वाह है जितनी हम लोगों ने अपनी पूरी सर्विस दे के लेना है। तो ये खजाने के ऊपर बोझ है, खजाने के ऊपर बोझ है, इनकी तनख्वाहें बोझ है, वो खत्म करें। गुज़श्ता रोज असातिज़ा ने इमरान खान की रिहाइश का ज़मान पार्क के बाहर भी कई घंटे धरना दिया था। वजीर बराए स्कूल एजुकेशन पंजाब का मौक़िफ़ है कि असातिज़ा की रेगुलराइजेशन का मसला आज हल कर दिया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। पंजाब हुकूमत ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करने वाले असातिज़ा को इंतजार की सूली पर लटका दिया।
काबीना इजलास में कमेटी बनाने और 1 हफ्ते में असातिज़ा से मुलाकात करने की हिदायत की गई है। असातिज़ा ने कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। दानियाल उमर से बात कर लेते हैं। दानियाल, क्या एतराज़ात हैं असातिज़ा को कमेटी को लेकर? देखें, आज मुराद राज साहब ने ये कहा था कि कमेटी बनाई जा रही है जो कि असातिज़ा के मसाइल को हल करेगी। इससे पहले ये वज़ीर स्कूल एजुकेशन की जानिब से इन असातिज़ा को कहा गया था कि आज इनका ये जो मामला है ये हल कर दिया जाएगा। उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी करने का फैसला किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अगले हफ्ते एक कमेटी बनाई जा रही है जिसको अब इन असातिज़ा ने मानने से इनकार कर दिया है। असातिज़ा का मौक़िफ़ ये है कि वो धरना देके बैठे हुए हैं। हुकूमत से पहले भी इस तरह के कई मुज़ाकरात होते रहे हैं, कई कमेटियां बनती रही हैं, इसलिए अब जो है वो यहाँ से नहीं जाएंगे। इन असातिज़ा ने अब वज़ीर आला पंजाब का जो ऑफिस है माल रोड पर, उसका घेराव किया हुआ है, माल रोड को ब्लॉक किया हुआ है और असातिज़ा का ये कहना है कि अभी तो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो जल्द फैसला करेंगे कि अगर तो उनका मुतालबा फिलफौर नहीं माना जाता तो वो इमरान खान की रिहाइश का ज़मान पार्क के बाहर जाकर धरना देंगे और अपने खैमे जो है वो उनकी रिहाइश गाह के बाहर लगा लेंगे। जी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया दानियाल उमर। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। ये नज़ारे देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद हसीन वादियों में पहुंच गए। आसमान से गिरते रुई के गाले, सरसब्ज दरख्तों और बुलंदो बाला पहाड़ों पर सफेदी। मुल्क के बालाई इलाकों में जारी बर्फबारी से मंजर हसीन हो गए। गलियात और नथिया गली में मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी का मजा लेने सयाह उमड़ आए। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदुनवा में भी बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। उधर मानसहरा के सयाहती मकामात शुगरान और नारान में भी बर्फ पड़ते ही वादियों का हुस्न निखर गया। अपर औरंगजेब में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेदी छा गई। तीर के सयाहती मकामात कुमराट और लवारी टॉप के अतराफ 3 इंच बर्फ पड़ चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, गजर के बालाई इलाकों, भंडर, गोपस और यासीन में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जहां दर्जा हरारत कम से कम -10 रिकॉर्ड किया गया है। जिला खरमंग में भी शदीद सर्दी से दरिया सिंध का पानी जमने लगा, जहां दर्जा हरारत -15 से भी नीचे गिर चुका है। गिलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद सुहाने मौसम से लुत्फअंदोज हो रही है। नथिया गली में इस वक्त क्या मनाजिर है ये जान लेते हैं। आतिफ कयूम हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, नथिया गली यूबिया और ठंडिहानी में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त तक जो है 1 इंच से जायद जो है वो बर्फ पड़ चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नथिया गली बाजार के अंदर। सयाहों की एक बड़ी तादाद अभी भी यहाँ पे पहुंची हुई है और खूब जो है वो एंजॉय कर रही है लाइव जो स्नोफॉल है उससे। जो सर्दी का जब यहाँ पे उनको एहसास बढ़ता है तो उसके बाद वो यहाँ पे आग जो है वो भी सेकते हैं लकड़ के ऊपर यहाँ पे बैठ के। इसके अलावा कॉफी स्टॉल्स के ऊपर उन्होंने रुख किया हुआ है। कॉफी गर्मा गर्म जो है और चाय वो पीने, सर्दी का जो वो एहसास है उसको से जो है वो कम कर रहे हैं। ये बताता चलूँ कि एबटवा से मरी जाने वाली जो मैन शहरा है उसको अभी तक GDA की तरफ से मुकम्मल तौर पे जो है वो खोला नहीं जा सका। और बर्फबारी का ये जो सिलसिला है कल शाम तक वक्फे से जो है जारी रहेगा। जी, आतिफ कयूम अपडेट कर रहे थे। उधर पेशावर में बारिश ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। सर्दी में चपली कबाब की दुकानों की रौनक बढ़ गई। रिपोर्ट करेंगे इरफान मूसा से। पेशावर में बारिश ने किया सर्दी का मजा दुबाला। ठंडी हवाओं और कड़ाकेदार सर्दी का स्पेल शुरू हुआ तो गर्म और लजीज खाना की मांग बढ़ गई। ऐसे में चपली कबाब की खुशबू चारसू फैली तो शहरी कबाब की दुकानों पर उमड़ आए। यार आज तो कबाब खाना मस्त बनता है, तो इसलिए मैं दोस्त को लेके मैंने कहा चलो चलते हैं, कबाब का मजा उठा लेते हैं। चपली कबाब कीमे में प्याज, टमाटर, खुश्क धनिया,
लाल मिर्च और दीगर 1 दर्जन मसाला जात मिलाकर बनाया जाता है। पिशावर का चपली कबाब जहां लज्जत में अपनी मिसाल आप है, वहां ये रिवायती खानों में भी सरे फहरिस्त है। कैमरामैन ज़कोल्ला के साथ इरफान मूसाज़ई, समा, पिशावर। और लाहौर में बारिश ने खुश्क सर्दी की छुट्टी कर दी है। धुंध के बादल तो ना छट सके, अलबत्ता आलूदगी के बादल जरूर छट गए हैं। आयशा अता रिपोर्ट करेंगी। सुबह के औकात से ही शहर को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। बारिश होते ही जाड़े की धूम मच गई। ठंडी हवाएं, मौसम की दिलफरेब अदाएं, सिर्फ यही नहीं, चार सू छाए घनघोर घटाओं ने सर्दी को दावत दे दी। शहर में बाराने रहमत ने सर्दी बढ़ाई तो ठिठुरते शहरियों ने गर्मा गर्म समोसों से अपनी भूख मिटाई। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और हम वो समोसों को एंजॉय करने आए हैं। एंजॉय कर समोसे खा रहे हैं। जिंदा दिल लाहौर ये कहते हैं पहली बारिश मौसमी बीमारियों से निजात की नवीद लाई है। उम्मीद है कि इससे हमारी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और बारिश में हमने खूब एंजॉय किया। फिर सर्दी है और फिर बारिश है तो आपको पता है इससे मौसम सुहाना हो जाता है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है। खुश्क सर्दी से उकताए अब्रे रहमत के मुंतज़िर लाहौरियों ने जाड़े की पहली बारिश को अल्लाह की रहमत करार दिया है। कैमरामैन जवाद हिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबे में खुले दूध की फरोख्त पर पाबंदी का ऐलान किया है, लेकिन इस पर ऐलान पर अमल दरामद कब होगा, कैसे होगा, किसी को इल्म नहीं। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन को भी ताहाल किसी लाहे अमल के बारे में बताया नहीं गया। रावलपिंडी से उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट। जिला रावलपिंडी, जहां रोजाना लाखों लीटर खुला दूध फरोख्त होता है। कई लोगों का रोजगार इसी दूध के कारोबार से वाबस्ता है। खुले दूध की फरोख्त पर पाबंदी के ऐलान से वो सब तशवीश में मुब्तला हैं। रावलपिंडी डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन को ऐलान के पीछे डब्बे का दूध फरोख्त करने वाली कंपनियों की कारस्तानी दिखाई देने लगी। 1 माह के अंदर अंदर वो पंजाब में खुले दूध को बंद करना चाहते हैं। अब हमें एक चेन बना के बताएं, कोई मैकेनिज्म बताएं कि इस जरिए से दूध आएगा और इस जरिए से बिकेगा। तो हमें जो इसमें बू आ रही है वो सिर्फ जो है प्रोसेसर की है। ये मंसूबा कैसे तकमील को पहुंचेगा, जवाब जानने के लिए समा ने पंजाब फूड अथॉरिटी के मरकजी दफ्तर से राब्ता किया तो जवाब मिला। फिलहाल तो इस मंसूबे का पेपर वर्क जारी है, जल्द ही हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मंसूबे पर अमल दरामद कब से होगा, तारीख बताने से गुरेज किया गया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। और बलूचिस्तान में ब्लैक गोल्ड की तलाश में कई हीरे खाक बन गए। रवा साल मुख्तलिफ वाक़यात में कोयले की कानों में काम करने वाले 70 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद बताएंगे नूरुल आरिफीन अपनी रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में तकरीबन 3500 से जायद कोयले की कानें मौजूद हैं, जहां 42,000 मेहनतकश पहाड़ों का सीना चीरकर हजारों फुट गहराई से कोयला निकालते हैं। लेकिन कोयला कानों में जदीद हिफाजती आलात की कमी, नकारा मशीनरी, हुकूमती गफलत और ठेकेदारी निज़ाम की वजह से हजारों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। 4000 फीट से नीचे कोयला निकालते हैं और मुश्किलात की तो सामना है, ऑक्सीजन का कमी होता है। जो सहूलियत जो नहीं होते है ज़मीन के अंदर सहूलियत, मगर मजबूरी है मजदूरी करना है, बाहर भी कोई सहूलत नहीं है। मिशन बराए इंसानी हकूक के अदाद शुमार के मुताबिक कोयटा, हरनाई, दुक्की, मच और कलात में 2017 से लेकर अब तक कोयला कानों में मुख्तलिफ हादसात के बायस 448 मजदूर अपनी जिंदगियों से महरूम हो चुके हैं, जबकि रवा साल 56 हादसात में 70 मेहनतकश जाँ बाग हुए। माइन वर्कर्स के लिए जो फैसिलिटीज स्टेट की तरफ से, माइन ओनर्स की तरफ से, कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से देना चाहिए, उसका बहुत फुकदान है। सरकार की तरफ से इंश्योर करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्योंकि हम समझते हैं ये इसको अब तक एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन कोल माइंस को इंडस्ट्री का दर्जा देने की ज़रूरत है।
चीफ इंस्पेक्टर माइंस अब्दुल गनी कहते हैं कोयला कानूनों में हिफाजती इंतजामात और दीगर लेबर कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से हादसात की शरह बढ़ जाती है। एक वायलेशन पे हम 1 लाख रुपये जुर्माना होता है उसमें, तो इनको सख्ती तंबिया करते हैं, हमारा वक्तन इंस्पेक्शन करते हैं, इनको नोटिस देते हैं पहले 15 दिन का ये चीज़ें सही करो। उसमें अगर सही नहीं करते फिर हम लोग उसके केस बना के जुडिशल मजिस्ट्रेट में जमा करते हैं, वहाँ इनको जुर्माना होता है। उसमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोयले की पैदावार बलूचिस्तान से है। सूबे से सालाना 40 से 45 लाख टन कोयला निकाला जाता है। कैमरामैन अब्दुल वहीद और जुनैद अकबर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी की बड़ी बेटी का निकाह कल कराची में होगा। तैयारियां इस बारे में शुरू कर दी गई हैं, अब तो फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी का निकाह कल कराची में होगा। अक्सा अफरीदी का निकाह नसीर नासिर से होगा। शाहीन शाह अफरीदी भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे और इस तकरीब में रिश्तेदार और करीबी दोस्त भी शरीक होंगे। ऐसी तफसील सामने आ रही है। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।